आज मैं आपसे आज्ञाकारी और आत्मसंयम के बारे में बात करना चाहती हूँ। देखिए, जो लोग सचमुच उत्साहित हैं, मैंने उन्हें अनुशासन और आत्मनियंत्रण के बारे में शिक्षा पर उत्साहित होने की चुनौती दी थी, क्योंकि सच ये है कि मुझे आज्ञाकारी लोग प्यारे हैं। आत्मनियंत्रण और अनुशासन के बगैर आप कभी वैसे नहीं बन पाएंगे जैसे आप बनना चाहते, ना वैसे मनुष्य बनेंगे जैसे आप कहते हैं कि आपको बनना है। हमें अनुशासन और आत्मनियंत्रण है क्योंकि वे आत्मा के फल हैं। वे हम एक बीज के रूप में हैं और हम उन्हें जितना अधिक इस्तेमाल करते हैं वे उतना ही विकसित होते हैं, उतना ही बढ़ते हैं। आप सभी में मांसपेशियां होती हैं, परंतु आप उन्हें महसूस नहीं कर सकते क्योंकि वे अभी छोटे बीज होती हैं। हमें उन पर काम करना होता है, उन्हें इस्तेमाल करना होता है। जब मैंने लगभग 4.5 वर्ष पहले व्यायाम आरंभ किया, मैंने पहले कभी वेट के साथ व्यायाम नहीं किया था और मेरी मांसपेशियां उसके कारण काफी दृढ़ थी जो मैं यहां मंच पर करती हूं, परंतु मैं ऐसी नहीं थी जिस पर गर्व किया जा सकता। मुझे व्यायाम करते हुए 4 महीने हुए थे और मैं एक दिन बैठी हुई थी और मैंने अपनी टांग का पिछला हिस्सा मलने की कोशिश की और मुझे एक घुमड़ अनुभव हुआ। मैंने सोचा, हे प्रभु, मैं थोड़ा घबरा गई। उसके बाद मैंने अपनी पूरी टांग जांची तो वहां घुमड़ था। अचानक मुझे विचार आया, ये एक मांसपेशी है। मेरी असल में इतनी बड़ी मांसपेशी थी कि उसे अनुभव किया जा सकता था। देखिए, हम में आत्मसंयम होता है परंतु हम उसका इस्तेमाल करने के आदी नहीं होते। आप शायद अपनी भावनाओं के सामने घुटने टेकने के अधिक आदी हैं। क्या यहां कोई है जिससे अपनी भावनाओं के सामने झुकने का प्रलोभन होता है? या आप शायद अपने विचारों की, इच्छाओं की, इन सब के सामने झुक जाते हैं। हम जो सोचते हैं, चाहते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारा जीव होता है। बाइबल जब हमारे शरीर के बारे में बात करती है, वो आपके जीव यानी भावनाओं, इच्छाओं, विचारों के मेल की बात करती है। परंतु हमें आत्मा का मार्गदर्शन लेना है। हमें अपने विचारों, अपनी इच्छा और भावनाओं का मार्गदर्शन नहीं लेना है, बल्कि हमें आत्मा का मार्गदर्शन लेना है। यदि मैं आपसे पूछूं कि कितने सोचते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाकारी करना अति महत्वपूर्ण है, तो कितने हाँ कहेंगे? पता है, उसके लिए आत्मसंयम जरूरी होता है, क्योंकि वो सब जो परमेश्वर हमें करने को कहते हैं ऐसा नहीं होता जिसे सुनकर हम कहें कि या मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप कब मुझे करने को कहेंगे। कई बार आपकी प्रबलता से कुछ करने की इच्छा होती है और आप वो करने ही वाले होते हैं, तब आप परमेश्वर से सुनते हैं जो वे काफी समय से कहने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, आत्मसंयम की जरूरत होती है उसी वक्त रुकने के लिए और अपने शरीर को तमाशा करने देने के लिए। परंतु आप फिर भी परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं। पता है, जब हम शरीर को वो नहीं देते जो वो चाहता है, वो निराश होता है, वो खींचता है, अपने पर रहम करता है। कई बार हमारा शरीर सचमुच बहुत क्रोधित और परेशान होता है। हमें ये सीखना है कि इन सब में से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे संपूर्ण जीवनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमेश्वर की बात तत्काल पूर्ण आज्ञाकारी करना सीखें। मैं अब निडर होकर कहूंगी कि यहां बैठे कुछ लोगों की कुछ समस्याएं हो सकती है। समस्याओं का सभी की नहीं, मैं किसी एक की ओर इशारा नहीं कर रही। मुझे पता है कि आप में से कुछ इतने प्रशंसनीय हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है आप यहां आकर उसके बारे में पाठ पढ़ा सकते हैं, परंतु यहां कुछ अन्य ऐसे होंगे जिन्हें शायद मुझसे ये सुनने की जरूरत है और शायद टीवी के कुछ दर्शकों को भी। आप में से कईयों की समस्याएं केवल अवाज्ञाकारी से उत्पन्न हुई हैं। आपको पता है कि आपको कुछ काम नहीं करने चाहिए, परंतु आप वो काम करते हैं, उनके लिए बहाने बनाते रहते हैं और ये शैतान के लिए द्वार खोलता है। पर बहन, मैं शैतान का सामना कर रही हूं और उससे भागना होगा। याकूब 4:7। पर आपको पता है, वचन असल में ये नहीं कहता। आप आधा वचन दोहरा रहे हैं। वो असल में कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो।
तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हम अवाज्ञाकारी करके उसके बाद जब शैतान हमें परेशान करे तो उसे फटकार नहीं सकते। मैंने ये कोशिश की थी, मैं तब तक फटकारती जब तक मेरा गला न बैठ जाता और मुझ में एक भी अच्छी फटकार न बचती। मैं 70 के दशक में ऐसा करती थी जब हर स्थान पर सुधार शिविर होते थे और बहुत सी समस्याएं होती थी, सभाएं होती थीं, आत्मिक युद्ध और प्रार्थना द्वारा युद्ध करके और किलों को गिरा देने पर सच कहती हूं मैं शैतान पर इतना चिल्लाई कि मेरी आवाज नहीं बची। परंतु मुझे आज्ञाकारी बनने की जरूरत थी। कभी ध्यान दिया कि यीशु को शैतान से बहुत समस्या नहीं होती थी। वे कभी उस पर चीखते चिल्लाते नहीं थे। यीशु आए, शैतान ने कहा क्यों? क्योंकि वे पूर्ण आज्ञाकारी थे। वे परमेश्वर की उपस्थिति में चलते थे, वे प्रेम द्वारा चलते थे, वे शांति में रहते थे। हमें परमेश्वर की तत्काल आज्ञाकारी करना सीखना है। मैं कुछ सवालों के साथ आरंभ करना चाहती हूं। आपके पास अभी भी कितनी ऐसी चीजें जो परमेश्वर ने देने को कही है पर आप सुन सकते हैं? आप सुन रहे हैं ना? मुझे ये प्यारा है क्योंकि कुछ पता चलता है, वो पोल खोलता है। मैं दोबारा कहूंगी, आपके पास अभी भी कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें परमेश्वर ने आपके दिल में दे देने को कहा है। वो ऐसी कोई चीज हो सकती है जो आपने 5 वर्षों से इस्तेमाल नहीं की है और आपने सुना कि किसी को उसकी जरूरत है और आपने तत्काल परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था, परंतु नहीं, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो अब भी आपके पास है। धूल से भरा हुआ एक पक्ष जिसमें हमें तत्काल पूर्ण आज्ञाकारी करना सीखने की जरूरत है, यह है कि हमें वो देना चाहिए जो परमेश्वर हमें देने को कहे। वे आपको एक कहानी बताने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं मानती हूं कि हमारे पास जो भी है, चाहे वो पैसा हो या वस्तुएं, यदि उन पर हमारे लिए परमेश्वर का अभिषेक नहीं होता तो उससे हमें आशीष नहीं मिलती। सो एक बार जब परमेश्वर आपसे कहे, और आपको ये कहने से मेरा ये मतलब नहीं कि आप हर वक्त आवाजें सुनेंगे, बल्कि आप अपने दिल में जान लेते हैं, देखिए हम लोग मसीही हैं, हमें परमेश्वर का प्रेम होता है। मेरा मतलब सामान्य बुद्धि हमें कहती है कि यदि आपके पास 4 स्वेटर हों और किसी को ठंड लगे तब आपको अपनी अलमारी में से एक निकाल कर देना चाहिए, और आपको वो समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे विश्वास और आज्ञाकारी के स्तर को एक इस तरह से परखते हैं कि वे हमें ऐसी चीजें देने को कहते हैं जिनसे हम जुड़े होते हैं। हमें अपनी वस्तुओं से मोह त्यागना सीखने की जरूरत है। हमें वस्तुओं को कसकर नहीं पकड़ना चाहिए और समझना चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रबंधक हैं, किसी चीज के मालिक नहीं है। अच्छा होगा यदि आप तालियां बजाएं, क्योंकि ये सच है। यह आवश्यक नहीं कि परमेश्वर आपको जो भी देने को कहे वो पुराना, घिसा पिटा और आपके किसी काम का ना हो। कई बार वे आपको ऐसी चीजें देने को कहेंगे जो आपको अच्छी लगती हो, या कई बार वे किसी ऐसी चीज को देने को कहेंगे जो नहीं लगती हो और नहीं हो। आउच! ओ! उफ! ये कम है कि मुझे इसे देना पड़ रहा है। अब आप चाहते हैं कि मैं किसी को दूं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर हमें जो भी करने को कहते हैं उससे अंत में हमारा ही भला होता है। यदि आप यहाँ अधिक कुछ न समझे और एक ही बात ग्रहण करके जाए, तो मैं चाहूंगी कि आप कहकर ये जाएं, परमेश्वर आपसे जो भी करने को कहते हैं अपने वचन में या पवित्र आत्मा द्वारा संकेत देकर, या कोई प्रतीकात्मक शब्द हो, या बाइबल में से लिखित वचन हो, या कोई आंतरिक ज्ञान, एक ऐसा वचन जो आप सीधा पवित्र आत्मा से प्राप्त करते हैं, वो केवल आपकी भलाई और लाभ के लिए होगा। वो शायद आसान न हो, वो शायद आरामदेह न हो, वो शायद ऐसा कुछ न हो जो आप करना चाहें, वो शायद ऐसा कुछ हो जो आपको समझ ना आए या विवेकपूर्ण न लगे, परंतु एक बार हमें निस्संदेह पता हो कि वो परमेश्वर है। क्योंकि ऐसा न करने पर हम केवल अपने को ठगते हैं। वर्षों तक मैं यह हास्यजनक बात सोचती थी कि मैं सप्ताह भर जो चाहे कर सकती हूँ, रविवार को गिरजे जाने पर मेरे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे।
बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, परंतु परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए ये योजना नहीं है, हमारी नियति है। हमारी नियति है कि हमें यीशु मसीह के रूप में बदला जाए और हम मसीह जैसे बने अपने सब तौर तरीकों में। हम में पवित्र आत्मा का फल होता है बीज के रूप में, और हमें परमेश्वर के साथ काम करना होता है उस बीज को विकसित करने के लिए। उस बात पर लौटते हैं जहां हम वे चीजें रखते हैं जो परमेश्वर देने को कहते हैं। मेरे पास एक पत्थरों का जड़ा ब्रेसलेट था। पता है, वे बहुत ही महंगा नहीं होगा। मुझे अब याद नहीं है वो कहां से लाई थी। मेरे विचार से किसी ने दिया था और सचमुच बहुत सुंदर था। उस ब्रेसलेट के ऊपर पत्थरों के एक बो जैसा बना था और मुझे वो बहुत प्यारा लगता था। मुझे वो पहनना बहुत अच्छा लगता था और वो मुझे सचमुच बहुत प्यारा था। उन दिनों हमारी भजन मंडली में एक लड़की गाया करती थी और मुझे अनुभव होता था कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं उसे ये दे दूं, और मैं उसे देना नहीं चाहती थी, मैं वो रखना चाहती थी। वो लड़की सचमुच बहुत पतली थी, इसलिए मैंने कहा, परमेश्वर, ये उसके हाथ में ढीला होगा, वो बहुत छोटी है, वो उसकी बाह से सीधे गिर जाएगा। और फिर वो बहाना बनाने के बाद ऐसा होता कि मैं उसे सभी सभाओं में देखती। मेरे साथ हर सभा में ऐसा होता था। मैं वहां खड़े होकर सबसे कहती थी कि उन्हें देना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए, और परमेश्वर मेरे साथ गुप्त में वो ब्रेसलेट देने के बारे में निपट रहे थे। उसके बाद मैंने न देने का एक और बहाना सोचा। उसकी रंगत के साथ सुनहरा बेहतर लगेगा, और ये चांदी का है। क्या कोई ऐसा है यहाँ? कईयों के जीवनों में बड़ी समस्याएं और वे सोचते हैं, ये सब बातें छोड़िए, हमसे किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करें। देखिए, यदि हम छोटी बातों में आज्ञाकारी करना नहीं सीखेंगे तो हम कभी बड़ी बातों में आज्ञाकारी नहीं करेंगे। परमेश्वर छोटी चीजों से बड़ी चीजों के लिए परीक्षण देते हैं। इसलिए अपने को बहलाइए मत ये सोच कर कि आपके जीवन की छोटी बातें महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को छोटी बातों की बहुत परवाह है। ये मत सोचिए कि केवल इसलिए कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, कोई और देख नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर हमेशा देख रहे होते हैं, सचमुच देखते हैं। इसलिए मुझे कुछ लगा, परंतु मैंने आखिरकार अनिच्छा से उसे ब्रेसलेट दे दिया। और बेशक इसे बहुत वर्ष हो गए और मैंने देते वक्त बहुत दिखावा भी किया। ये लो, परमेश्वर ने मुझे कहा है तुम्हें दे दूं, ये मेरे लिए बहुत सचमुच बलिदान वाली बात है, पर तुम बहुत प्यारी हो, इसे रख लो कि तुम मुझे कितनी अच्छी लगती हो, वगैरह 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 वगैरह। और मैंने उसे वो ब्रेसलेट दे दिया। उसके बाद जब भी, पता है, बात दरअसल ब्रेसलेट की नहीं थी। बात ये थी कि परमेश्वर आपसे चीजें छीनना चाहते हैं, बल्कि ये थी कि परमेश्वर लोगों को आशीष देना चाहते हैं। और उसे असल में ब्रेसलेट की जरूरत नहीं थी, उसे इसकी जरूरत थी कि मैं उसकी ओर थोड़ा विशेष ध्यान देती और उसके लिए कुछ करती। और बहुत बार वो मुख्य बात नहीं होती, बल्कि ये कि परमेश्वर उस वस्तु को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रेम के बारे में बताने के लिए। परमेश्वर वस्तुओं के द्वारा लोगों को प्रेम दिखाते हैं। क्या आपने सुना? परमेश्वर वस्तुओं के द्वारा लोगों को प्रेम दिखाते हैं। सबको उपहार बहुत अच्छे लगते हैं, आप चाहे जो भी हो, आपको उपहार पसंद होंगे। सो वो ब्रेसलेट पहनने लगी और मैं उसे सभाओं में देखती थी और मैं छोटी छोटी बातें करती रही, कुछ ऐसी कि वाह, ये बहुत प्यारा ब्रेसलेट है, शायद तुम्हें ये अच्छा लगा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अंत में कहा, मुझे अनुभव होता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं इसे आपको लौटा दूं। और मैंने सोचा, बेशक वो चाहते हैं। परंतु अब ये सुनिए जो मैं कहना चाहती हूँ कि वो मेरे लिए एक सबक था, और मुझे सचमुच विश्वास है कि परमेश्वर ने इस सब का प्रबंध किया था मुझे वो सिखाने के लिए जो मैं कहने वाली हूँ। मैंने उससे ब्रेसलेट ले लिया, वह आज तक वहीं पड़ा हुआ है और इस बात को लगभग 10 या 15 वर्ष हो गए हैं। मैं उसे हमेशा एक यादगार के तौर पर रखती हूँ, क्योंकि उसके बाद जब भी मैं वो ब्रेसलेट पहनने की कोशिश करती, मुझे वो अच्छा न लगता। मैं उसे पहनती, वो ठीक नहीं लगता। मैं सोचती इसमें बिल्कुल भी चमक नहीं, और वापस रख देती। एक बार मैं
तुम्हें कुछ देने को कहूं, उस पर आइंदा तुम्हारे लिए अभिषेक नहीं होता, उस पर आइंदा तुम्हारे लिए अभिषेक नहीं होता, और यदि तुम वो रखती हो तो फिर कभी उसका आनंद नहीं ले सकोगी। मैं तो यहां तक कह सकती हूं कि यदि परमेश्वर आपको आर्थिक रूप से कुछ देने को कहे और आप वो नहीं देते, तो इस बात की संभावना है कि शैतान आपसे वो छीन लेगा। बाइबल के अनुसार यदि हम परमेश्वर की देने में आज्ञाकारी करते हैं, फिर वे हमारे लिए शत्रु को फटकारते हैं। परंतु हम असल में अपने जीवन में शत्रु के लिए द्वार खोल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आज मैं जिसे कभी कोई समस्या है उसने अवाज्ञाकारी करके शत्रु के लिए द्वार खोला है। शत्रु के हमारे पीछे आने के कई कारण होते हैं। वो हमारे पीछे आता है जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, और तब भी जब हम कुछ बुरा कर रहे होते हैं। कई बार ये समझना कठिन होता है कि सही कर रहे हैं या गलत, परंतु इसने मुझे कुछ सिखाया। मूर्ख न बनो कि परमेश्वर से ये जानने की कोशिश करो कि ऐसा कुछ है जो मैं समझ नहीं पा रहा, क्या ऐसा कुछ है जो मुझे देखना चाहिए। यदि मैं पूछूं कि आप में से कितनों ने जीवनों में ऐसे एक या अनेक पक्ष देखे हैं जहां आप जानते हैं कि आप परमेश्वर की अवाज्ञाकारी कर रहे हैं। यहां बैठे लोग आपसे अधिक ईमानदार हैं। मैंने आपसे हाथ उठाने को नहीं कहा था, परंतु आधे लोगों ने हाथ उठा दिए थे। अच्छा, अब मेरी ओर देखो। मुझे अपनी मां वाली कुर्सी पर बैठकर आपसे बात करनी होगी। यह बहुत अटपटा होता है क्योंकि आपको शांति नहीं होती जब आप ऐसा करते हैं। आप दोषी महसूस करते हैं, और मुझे पता है क्योंकि मैं करती थी। मैं आपसे ऐसी किसी चीज के बारे में बात नहीं करती जिसका मुझे बहुत अनुभव नहीं हुआ हो। मैं ये करती रही और बहुत समय तक करती रही, परंतु मैं आपसे वो करना बंद करने को कहूंगी, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत अधिक है। उनके पास अधिक शांति है, अधिक आनंद है, अधिक शक्ति है, अधिक अधिकार है, अधिक अभिषेक, अधिक आशीषें हैं। हमारे परमेश्वर पर्याप्त से अधिक के परमेश्वर हैं। वे मक्खी चूस नहीं, एक शहंशाह हैं। परंतु हमारे जीवन में जो होता है उसका सीधा संबंध हमारी आज्ञाकारी के स्तर से है। हमारे मोक्ष को यीशु के लहू द्वारा खरीदा गया है। परंतु परमेश्वर हमें परखते हैं। वे हमें थोड़ी की जिम्मेदारी देते हैं और कुछ समय के लिए उसी स्तर पर रहने देते हैं और हमें परखते हैं। यदि हम आज्ञाकारी होते हैं और इस पक्ष में परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखते हैं, तब हमारी थोड़ी तरक्की होती है। उसके बाद हम कुछ देर वहीं रुकते हैं और वे उस स्तर पर हमें परखते हैं। आप लोग बहुत ईमानदार हैं। मैं आपसे हाथ उठाने को नहीं कह रही, फिर भी आप उठा रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि सूर्य को अपने क्रोध पर डूबने मत दो, शैतान को अपने जीवन में पांव रखने मत दो। लिखा है लोगों को क्षमा करो ताकि शैतान आप पर हावी न हो सके। आप विश्वास में प्रार्थना करो और परमेश्वर से वो मांगो जिसकी आपको इच्छा और जरूरत हो। परंतु यदि आपके मन में किसी के विरुद्ध कुछ हो तो उसे भुला दो, छोड़ दो, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप और अपराधों को क्षमा कर सके। परमेश्वर लोगों के लिए उन्हें क्षमा करने को नहीं कहते, वे आपसे आपके लिए लोगों को क्षमा करने को कहते हैं। ऐसे कई हजारों लोग हैं जो बेशक गिरजे जाते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर पता है परमेश्वर को प्रेम करने के स्तर होते हैं। आप परमेश्वर से जितना चाहे करीब हो सकते हैं, परंतु आपका उनसे बहुत दूर का संबंध भी हो सकता है, क्योंकि आपके और उनके बीच में सब कूड़ा होता है जो आपको और उन्हें परेशान करता है। मैं आज आपको वो समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आज्ञाकारी सबसे
बढ़िया काम है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। वो परमेश्वर के साथ आपकी चाल में ऐसी तरक्की दिलाएगा जैसा और कुछ नहीं दिला सकता। और चाहे आपको उससे कुछ भी प्राप्त होने वाला हो, आपको फिर भी परमेश्वर के श्रद्धा युक्त भय और आदर के कारण वो करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा वो करो, सो मैं करूंगा। परमेश्वर ने कहा ये मत करो, तो मैं नहीं करूंगा। पर जायज ये कठिन है। मैंने आज कहा था हमें कठिन के लिए अभिषेक है। क्या आपने सुना? परमेश्वर के लिए कुछ भी बहुत कठिन नहीं होता, और वे आपके अंदर रहते हैं, और वे आपसे जो भी करने को कहते हैं वे आपके द्वारा वे करेंगे यदि आप उन पर वे करने के लिए विश्वास करेंगे। चलिए भी आपको कठिन के लिए अभिषेक है। कायर और कमजोर बनना बंद करें। ये ना कहे ये बहुत कठिन है। सचमुच हमें कठिन के लिए अभिषेक है। आप ऐसी कितनी चीजों की किश्तें भर रहे हैं जो परमेश्वर ने लेने से मना किया था। वो तीर निशाने पर लगा है। जब मैं कहती हूं कि परमेश्वर ने आपसे खरीदने को मना किया था, तो मेरा मतलब ये नहीं कि आपको वैसी आवाजें सुनाई देगी, बल्कि ये कि आपको आंतरिक ज्ञान होगा। बुद्धिमानी कहती है ये मत खरीदो, या आप अपनी भावनाओं के आवेश में आते हैं और भावनाओं में बहकर क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदकर अपने घर लाते हैं, तब वो आपका अच्छी तरह स्वागत करती है। आप ये भी नहीं जानते कि वो अब कहां पर है, और आपको 3 वर्षों तक किश्तें भरनी पड़ती हैं। तब आप शैतान को फटकारते हैं क्योंकि आप पर बहुत आर्थिक दबाव होता है। शैतान दोषी नहीं होता, आप होते हैं। कुछ चीजें हैं जिसके लिए हम शैतान को दोष देना चाहते हैं, परंतु हमें अपनी गलतियों पर देखना चाहिए। मैं एक ऐसी किताब पढ़ रही हूं जिसमें उन भिन्न भिन्न क्रूसों की बात है जो हमें सहन करने पड़ते हैं। कि कितने भिन्न भिन्न क्रूस होते हैं, एक समान नहीं होते। लिखा है कि अय्यूब के लिए वो शैतान था। शैतान उसे परेशान करने की तोड़ कोशिश कर रहा था। किसी और के लिए वो ख्याति हो सकती है, किसी और के लिए वो पैसे हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। पर उन्होंने बाइबल में कई लोगों की और ये बात की थी कि उनका क्रूस क्या था। लिखा है याकूब का क्रूस था उसका याकूबपन। मैं समझ सकती हूं क्योंकि मेरा सबसे बड़ा क्रूस था मेरा जॉयसपन। चलिए भी मैं आपसे बात कर रही हूं, आप में से कुछ स्वयं अपना क्रूस हैं। आपको जाकर दूसरा क्रूस लाने की जरूरत है। मुझे आपसे प्रेम है, प्रेम है। और मैं आपसे इतना प्रेम करती हूं कि आपसे सत्य बोलने को तैयार हूं ताकि आपको मदद मिले। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि यीशु इसलिए हमारे लिए नहीं मरे ताकि हम निराश हों। उन्होंने कहा मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं। मैं वैसे नहीं देता जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें अपनी विशेष शांति देता हूं। उन्होंने कहा चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। चलिए भी हम सभी को अपने जीवन में संतुलन को विकसित करने की जरूरत है। संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। उसका मतलब सब कुछ पर्याप्त करना पर कुछ बहुत अधिक न करना। मैं बने रहने के लिए संघर्ष करती थी और मेरे विचार से बहुत से लोग करते हैं। आप शायद उनमें से एक हों जो मैं बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं बने रहना चाहता हूं। सो ये दोनों विषय मिलकर सचमुच आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। जॉयस्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।
ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा